नमस्कार सभी को। राधे राधे। होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो रीडिंग होने वाली है, इस रीडिंग का मेन पर्पस है कि बोलते हैं कि कर्म कर्म जो है, कर्म आपको न्याय दिलाती है। कर्म आपको ऐसे सिचुएशंस में आपको बाहर निकालने का काम करती है। कहते हैं कि करे लाख कोई चतुराई, लेकिन कर्म का लिखे मिटा ना पाए कोई। आप अगर कोई भी कर्म करते हैं अपने जीवन में, आपने अच्छे बुरे कर्म जो किए हैं, उसका आपको क्या फल मिलने वाला है। तो आज डिवाइनली हम इस गाइडेंस के थ्रू आप लोगों के बारे में कुछ बताया जाएगा कि आपको ईश्वर क्या आपके कर्मानुसार क्या फल दे रहे हैं। तो ये कुछ रीडिंग हम आप लोगों के लिए लेने जा रहे हैं, ठीक है। और ये रीडिंग जो होने वाली है ना, वो 12 की 12 राशियों के लिए क्या होगी, इन वो होगी, रेजोनेट होने वाली है, ठीक है। और मेल फीमेल दोनों के लिए। तो देखते हैं कि इस वक्त आपके कौन से ऐसे कर्मों की आपको कैसी सज़ा मिल रही है या कैसे आपको फल मिल रहा है। तो बहुत प्रकार का यहाँ पे काफ़ी लोग इस लाइव को इस वीडियो को देख रहे होंगे। और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या ऐसा चीज़ आ रहे हैं, न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, या आपको दुख मिल रहे हैं तो क्यों मिल रहे हैं, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो ये सब चीज़ें आज आपको मैं ईश्वर की कृपा से आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके पास ये वीडियो आया है तो ये वीडियो आपको खुद ईश्वर ने भेजा है, ठीक है। क्योंकि आपको ईश्वर ये संदेश खुद देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ये ईश्वर की कृपा थी, इसलिए आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। तो आप अपने ईश्वर का आह्वान करिए, लंबी सांस लीजिए। तो देखते हैं कि आपके जीवन में वो कौन से कर्म हैं जो आपको आपका क्या मार्गदर्शन देने जा रहे हैं ईश्वर। अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म, या आप कैसे आपने अपनी लाइफ को यहाँ तक जो आपकी लाइफ की जर्नी रही है, क्या उसमें आपने कुछ ऐसे हर्डल्स देखे हैं, उसके पीछे का क्या रहस्य है, या आपकी लाइफ में अब आगे क्या आपको मिलने वाला है, क्यों ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने होंगी। तो चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स की लाइफ की कुछ जर्नी के बारे में बताइए। पहला कार्ड है, जी हाँ, किंग ऑफ वॉन्ड। देखिए, ये कार्ड पता है क्या कहता है। ये कार्ड कहता है कि आप बड़े मतलब स्वाभिमान पर्सन है। बस स्वाभिमान मतलब एक सेल्फ इसमें है आप, मतलब आप है ना अपनी इमेज को बहुत ज़्यादा मानते हैं। आप मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को झुकना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। गलत आप कभी नहीं किया आपने, जाने अनजाने से कभी हो सकता है आपसे किसी का दिल दुखा होगा, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप बहुत अपने वादों में निश्चय दृढ़ रहने वाले इंसान हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक आपकी जो सोल है ना, वो बहुत पुरानी सोल है। आप इस दुनिया में आए हैं ना, तो कुछ आपके पुराने कर्मास थे जो आपको इस वक्त, हो सकता है कि बहुत सारे आपने इस पोजीशन में आते आते आपने बहुत दुख दे झेले होंगे। पास्ट के आपकी बहुत सारी ऐसी हालात रहे होंगे जिससे आपने उन हालातों को, उन चुनौतियों से लड़कर आपने अपनी एक इमेज बनाई है। और वो इमेज एक किंग की इमेज है, एक क्वीन की इमेज है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी कर्मा जो है, वो कर्मा आपकी कुछ आपकी जो पास्ट लाइफ में जो भी तकलीफ़ें हुई थी, जो भी आपने झेले हैं, वो आपकी पास्ट लाइफ की कर्मा थे, ठीक है। लेकिन अब जो आपको मिल रहा है वो एक बेहतरीन जीवन आपको दिया जा रहा है ईश्वर द्वारा। देखिए, ये क्या कुछ कहता है, 7 ऑफ कप्स। मतलब आपकी लाइफ में है ना, बहुत आपने बलिदान किया है, अपनी सेक्रीफाइसेस आपने बहुत किए हैं। बहुत सेक्रीफाइस आपने लाइफ में की है, रिश्तों की, पैसों की, अपने हक की, अपने
दुख की, अपने खुशियों की, दुख की नहीं, खुशियों की बलिदान आपने बहुत दिया है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर अब आपको वो सब चीज़ आपको लौटाने वाले हैं। तो देखिए, ये इंसान क्या देख रहा है कि इसने इतने चीज़ें अपने जीवन में दांव पे लगा दिया कि आपने दूसरों की खुशी देखी, अपनी खुशी नहीं देखी। तो आपने जो सेक्रीफाइस किए थे वो धीरे धीरे अब आपकी लाइफ में ईश्वर आपको देने का काम कर रही है। तो ये सोच लो कि आपकी लाइफ में जो होने वाला है ना, वो क्या था। देखिए, आपके पास्ट में बहुत लोगों ने आपके साथ छल, आपके साथ बहुत गलत किया है। आपके अपने भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके खुद के रिश्ते में हो सकता है, जो हस्बैंड वाइफ के भी रिश्ते में आपको धोखा मिला है ना। तो आपको लोगों ने ना इस पोजीशन में लाने की कोशिश की है कि आप मर जाओ, कट जाओ, भाग जाओ। आपको आपके सेल्फ लव से दूर रखा, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी थी ना उससे दूर रखा। लोग आपको जानते थे कि आपके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति छुपी है। तो कहीं ना कहीं लोग आपको कंफ्यूजन में डालना चाहते थे। तो आप स्टार सीड है, आपका जो जन्म हुआ है ना वो कुछ करने के लिए हुआ है। मतलब समाज में आप, आपके अंदर एक क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, वे ऑफ टॉकिंग अच्छी होगी, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी, आपका ब्रेन बहुत अच्छा होगा, आप सोचते बहुत अच्छे होंगे, आपकी पर्सनालिटी बहुत यूनिक होगी, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी। ठीक है, आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। ये चीज़ आपके अंदर क्वालिटी है, और एक क्वालिटी मिली है, आप ईश्वर के सबसे पसंदीदा व्यक्ति हैं में से एक है, जिन्हें ईश्वर भी चाहते हैं। तो आपके अंदर ये क्वालिटी है ना, ईश्वर की कोई पुराना अंश है आप। ठीक है, उसके साथ साथ और क्या, आपको लोगों ने अकेला किया है। और अकेला करने का ये मतलब नहीं है कि आप में कमी थी, ये कमी आप में नहीं थी, ये आपको अपना परिचय, आपको पहचानने की एक बहुत बड़ी, आपको क्या चुकानी पड़ी, क्या कीमत को चुकानी पड़ी। क्योंकि कई लोगों ने आपको गलत बोला, गलत चीज़ों से आपको मापने की कोशिश की, लेकिन आप वो थे ही नहीं, आप थे कुछ और। तो आप सेल्फ लव में आए जब आपने दुनिया से सबसे अलग कट के अपने आप को पहचाना, अपने अंदर की पावर को पहचाना, अपने अंदर की ईश्वरता को पहचाना, अपने अंदर की बलिदान को पहचाना, अपने अंदर की एक अच्छे इंसान को पहचाना। तो कहीं ना कहीं अब आपके अंदर जो आपका हार्ट चक्र है ना वो ओपन हो चुका है। तो आप लोगों के लिए भी एक प्रकाश का काम करेंगे। अगर आप जिनके साथ भी आप जुड़ेंगे ना उन्हें भी आप प्रकाशित करेंगे। आपके अंदर वो एक एक प्रकाश जागृत हो चुका है, जिसके कारण आप लोगों को भी अपने साथ एक सही रास्ता लोगों को बता सकते हैं। तो कुछ यूनिक चीज़ें आपकी लाइफ में, आपके परिवार के जो लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं बहुत आपके ऊपर फ़क्र करेंगे, क्योंकि आपने अपने परिवार से दूर रह के बहुत बहुत मेहनत की है। अपने परिवार से आपने दूर रह के उनके लिए बहुत कुछ किया है, और खुद आप जोखिम में रहे, लेकिन अपने परिवार के लिए आपने कभी कोई अपने परिवार को परेशान नहीं किया, या उन्हें आपने दूर रह के भी आपने के अपने आप को उनसे जोड़े रखा। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ईश्वर की बहुत दैवी शक्ति है, जो आज आपके परिवार भी आपको इस बलिदान को मानते हैं कि आपने अपने बच्चों के लिए या अपने फैमिली के लिए क्या स्टेप उठाए हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपके जीवन में आप सेल्फ लव में आ चुके हैं, आपके लिए लोगों का भी नज़रिया चेंज हो चुका है। तो आप एक ईश्वर के सबसे पसंदीदा व्यक्ति बन चुके हैं। आपके अंदर ममता कुट कुट के भरी है,
आपके अंदर स्नेह, आपके अंदर एक प्यार जो है वो शुरू से था, लेकिन कुछ आपके चक्रास ब्लॉक थे जिससे लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे और आप उन्हें बता नहीं पा रहे थे। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि लोग आपकी पर्सनालिटी को समझ चुके हैं, आपके कर्मा को समझ चुके हैं, आपने जो बलिदान दिया है, आपने जो अ, साहस का लोग आपका एग्जाम्पल देते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग आपके व्यवहार से बहुत प्रभावित हो रखे हैं। तो आपने जो भी अपने इस जीवन में जो भी व्यवहार आपके लोगों को दिखा है वो काबिल तारीफ़ है। आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो चुके हैं और ईश्वर ने आपको उस कदर आपको निखारा है, आपको कष्ट की भट्टी से तपाकर आपको सोना बना दिया है। और वो सोना अब एक ऐसा इंसान बन चुका है जो लोगों को आप क्या कर सकते हैं, उन्हें अपने द्वारा लोगों को आप सही राह दिखा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्रभावित होंगे, आपके छोटे भाई बहन या आपके जो भी जो आप लोगों से हो सकता है कि आपके कई हेटर्स भी होंगे, वो भी अब आपके इस बदलते व्यवहार को देखकर, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, आप एक आध्यात्मिक इंसान हैं और आपका एक बदलाव लोगों को समझ आ चुका है। तो कहीं ना कहीं लोग भी आपके जैसा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। तो आप ईश्वर के ऐसे इंसान हैं जो आपने दुखों में तप कर अपने आप को निखारा है। ठीक है ना। तो कर्मा, इंसान के कर्मा है ना, वो हमेशा उसके आगे आते हैं। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, ये देखिए ये इंसान क्यों ऐसा है। देखिए ये रिग्रेट में है, ये सोर्स के बीच में है, तलवारों के बीच में है। ठीक है। और ये हाथ जोड़ रहा है क्योंकि इसने इस इंसान ने हो सकता है कि कुछ कर्मा इसने गलत किए होंगे। तो कर्मा आपको बोलकर नहीं आता आपके सामने न्याय देने के लिए, वो दरवाज़ा फोड़ कर आता है और उल्टे पैर आता है। तो आप कोई भी कार्य कर रहे हो ना, तो उसमें हमेशा चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप सोचेंगे मुझे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन ईश्वर सब कुछ देख रहा है। ठीक है। तो आप कभी भी अच्छे कर्म करें। तो अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपकी ये स्थिति नहीं होगी। अगर आपने कोई भी एक गलत कर्म, एक कदम उठाया है, तो आपकी स्थिति हमेशा ऐसी रहेगी, एक उल्टे पर्सन की तरह। ठीक है। और भाग्य परिवर्तन नेसेसरी है क्योंकि न्याय का नाम, चक्री का नाम, क्योंकि जो ये समय है, अगर आपने पहले बुरे वक्त काटा है, बुरे वक्त में आपने अपने आप को संभाला है, इस बुरे वक्त में अपने आप को आपने सुधारा है, तो आपका ये वक्त बहुत यूनिक होगा। और बुरा वक्त आते ही अगर आपने अपने आप को सुधारा नहीं, उल्टा बिगाड़ा, तो भी आपके सामने चीज़ें फिर कुछ इस तरह हो जाएगी। ठीक है। तो कर्म सबसे बड़ी बात है कि कर्म आपको आपके जीवन में डिसाइड करता है कि आप सूर्य की तरह चमकेंगे या फिर आप क्या होंगे, या ग्रहण आपके जीवन में लग जाएगा। तो ये है द डेविल की एनर्जी, ये दिखाता है कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन आप उन लोगों के बीच में रह के भी अपने आप को अलग पहचान बनाना, वो हर एक की बस की बात नहीं होती है। तो अब आपकी लाइफ में न्याय आ रहा है, न्याय आपको मिल रहा है और आपके जीवन में हैप्पी एंडिंग होने की संभावना है। आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे और एक फ्यूचर आपका बहुत उज्जवल दिख रहा है। आपके परिवार आपके इस बलिदान से खुश हैं, आपकी मेहनत से खुश हैं और कहीं ना कहीं आपका ये छोटा परिवार आपके बलिदान का
एक मिसाल कायम करता है। तो आपने जो भी बलिदान, जो भी आपने स्ट्रगल किए हैं, उसका कई लोगों को, जो लोग आपको गलत भी बोले हैं, उन्हें भी ये पता लग चुका है कि आपने बुरी से बुरी स्थिति को भी बहुत ही स्मार्टली अपने आप को संभाल कर आगे बढ़े हैं। तो आज आप एक एम्प्रर की एनर्जी में हैं, और ये एम्प्रर की एनर्जी, आप एक राजा, एक रानी की एनर्जी में आज अपने आप को प्रस्तुत किया है दुनिया के सामने। और दुनिया भी ये देख कर कहीं ना कहीं आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको ये मार्गदर्शन करता है कि आपने अपने दुखों को दबाकर हमेशा आगे, हमेशा स्माइल करके आप दुनिया को, अपने दुख दर्द को अपने ऊपर झेल कर आप आगे बढ़े हैं। तो ईश्वर ने आपको अब एक नई शक्ति का आगमन कर दिया है, और आपके जीवन में नई उमंग, नए रास्ते आपके खुल रहे हैं। तो आपके साथ आपने जो भी कर्मा किए हैं, अच्छा बुरा, ये कर्म होते हैं जो हमारे सामने गलत और अच्छे उसके रिजल्ट मिलते हैं। तो आपके सेक्रीफाइस, आपका कर्मा, आपकी अच्छी बुरी, आपने जो भी इस जीवन में आपने किया है, उसका आपको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, ये आपको अपने इस चैनल के माध्यम से पता लग चुका होगा। किस किस को यह रेजोनेट हुआ है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर कहिएगा, टाइप करिएगा, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेगा। और हो सके तो आप सुपर थैंक्स ज़रूर ज्वाइन करिए। सुपर थैंक्स के थ्रू भी आप लोग कुछ अपनी राशि दे सकते हैं, और ईश्वर का इस छोटी सी राशि से आप अपने जीवन में योगदान देकर अपने आने वाला भविष्य का क्या कर सकते हैं, आगमन कर सकते हैं। अच्छी तरह खुशियाँ आप अपने जीवन में अबंडेंस की लाने की तैयारी कर सकते हैं। तो छोटा सा दान आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ ला सकता है। तो आप लोग अपने अपनी तरफ से, अगर जिनको भी ये रेजल्ट हुआ है, तो आप सुपर थैंक्स की तरफ से आप अपना थोड़ा बहुत राशि दान कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।